अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मॉनसून का। तो मूसलाधार बारिश का दूसरा स्पेल आज सुबह से शुरू हो चुका है और बगैर वक़्फ़े से दोपहर तक जारी रहा। इस दौरान लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जमकर बरसी। लाहौर में सारा दिन घंघोर काली घटाओं का आसमान पर बसेरा रहा। कल की बारिश के बाद कई नशेबी इलाकों से पानी दरिया बुर्द हो चुका था कि आज के स्पेल ने दोबारा मुतादिद नशेबी इलाकों को फिर से डबो दिया है, जिससे शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ जनरल अस्पताल में आज दूसरे रोज की बात करें तो वहां पर पानी जमा था। अस्पताल के मुतादिद वार्ड्स पानी से भर गए थे। तो इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली रही, निकासी आप करने में नाकाम रही। लाहौर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ और शहर के 75 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली बंद होने से शहरियों को मामूलात ज़िंदगी में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बिजली ना होने की वजह से कारोबारी ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह गया। मूसलाधार बारिश से छतें गिरने के वाक़यात में गुज़िश्ता रोज़ 12 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि आज मुख्तलिफ वाक़यात में लाहौर में 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पतालों में किया गया है। क्या सूरत हाल रही, इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉनसून बारिश ने लाहौर को डबो दिया। गर्मी की शिद्दत कम तो हुई, लेकिन सड़कें, शाहराहें, नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। लाहौर के इलाके चुंगी अमरसधू में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मजंग अस्पताल में शेड गिरने से 14 अफराद जख्मी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक है। बारिश का पानी जनरल अस्पताल की इमारत में दाखिल हो गया और बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर होने से 75 फीडर स्ट्रिप कर गए। मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी है। फैसलाबाद, ओकाड़ा, चिन्योट, हाफिजाबाद, टोबा टेक सिंह और गोजरा में बादल जमकर बरसे हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। झंग कचहरी चौक के करीब एक शख्स बिजली पोल से करंट लगने से जान की बाजी हार गया, जबकि बोसीदा इमारतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हुए। इस बारे में भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद भी अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। जड़ावाला में छत गिरने से 13 साला बच्ची जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। झंग में बिजली के पोल से करंट लगने से एक शख्स लुक्मा अजल बन गया। कसूर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने से शहरी मुश्किलात का शिकार। चूनिया में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रायवंड और डस्का में भी बादल खुलकर बरसे। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में बारिश के बाद इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। शहरियों को जनाजा कब्रिस्तान ले जाने के लिए पानी और कीचड़ से गुजरना पड़ा। पीडीएमए की बात करें तो पंजाब में मुमकिना सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 8 से 10 जुलाई तक दरियाए जहलुम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान भी है और अगर भारत ने पानी छोड़ा तो सैलाब का खतरा मजीद बढ़ने का भी खदशा है। बिल्कुल, रावलपिंडी में नाला लई और दीगर बड़े नालों के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है। नाला लई और दीगर नालों में नहाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दरियाई चिनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 73,408 क्यूसिक, जबकि इखराज 48,938 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाई चिनाब में खान की बैराज के मकाम पर पानी की आमद 49,384 क्यूसिक, जबकि अगर हम इखराज की बात करें तो 52,090 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 64,548 क्यूसिक, जबकि इखराज 42,548 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हालिया बारिशों के बायस फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी और सैलाब का अंदेशा जाहिर कर दिया है, जबकि वजीराबाद में भी सैलाब का खतरा है और वहां पर सैलाब का खतरा एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा कि ये क्या मामला है?
कास्टिंग डिवीज़न की जारी करदा वार्निंग के मुताबिक ही हालिया बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में जो है वो तगयानी देखने में आ रही है। पानी का बहाव जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। अगर बात की जाए दरिया चनाब की, तो आज हेड मराला के मकाम पर जो पानी की आमद थी वो 73,408 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि अखराज 48,983 क्यूसिक रहा। इसी तरह हेड हानकी के मकाम पर जो पानी की आमद थी वो 59,384 क्यूसिक और अखराज 52,090 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। अगर हेड कादराबाद की बात की जाए तो हेड कादराबाद में पानी की जो आमद थी वो 64,584 क्यूसिक और अखराज 42,584 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। वज़ीराबाद में जो नदी नालों की बात की जाए तो नाला पलखू में और नाला ऐक में पानी के बहाव में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। तो जो मुतल्लिक़ महकमे हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और तवक्को की जा रही है कि अगले चंद रोज़ में दरिया चनाब से एक बड़ा सैलाबी राह गुजरेगा। चनाब के बाद बात करते हैं हम दरिया जहलुम की। यहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल है और आसपास के जो देहात हैं स्पेशली उन्हें वहाँ पर ख़तरा है। गुजरात में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल सलाम मिर्ज़ा, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल सलाम बताएगा यहाँ पानी के बहाव की सूरत हाल क्या है अभी? जी, इस वक्त मैं दरियाए चनाब में गुजरात के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जो है भारत की तरफ से जो है पानी छोड़ने पर जो है दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में जो है ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरात हैं, जिसके बायस जो है महकमों को जो है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गुजरात में 5 के करीब जो है रेस्क्यू टीमों को जो है वो जो है अलर्ट जो है वो रखा गया है, जहाँ पर खुदा नास्ता अगर कोई हादसा या रूनुमा होता है या सैलाब आता है तो रेस्क्यू टीमें वहाँ से मूव करेंगी, जिनमें जो है गुजरात शहबाजपुर के मुकाम पर है और दूसरा दरियाए चनाब के जो मेन मुकाम है जीटी रोड वहाँ पर है। इसके साथ जो है एक हेड हानकी के करीब और दीगर 2 जो है मुख्तलिफ अंदरून शहर के करीब जो है उनके मकामात जो है तैनात किया गया है रेस्क्यू टीमों को। दूसरी जानिब जो है इस वक्त जो हेड मराला के करीब जो है 70,000 क्यूसिक के करीब जो है पानी की आमद है, जबकि अहराज जो है वो 48,000 के करीब जो है क्यूसिक है वो हेड मराला के मुकाम पर है। दूसरी जानिब जो हेड हानकी है वहाँ पर जो तकरीबन जो है वो 44,000 के करीब जो है वो उसकी पानी की आमद है, जबकि उसका हराज जो है वो 42,000 क्यूसिक जो है महकमों की जानिब से बताया जा रहा है। दूसरी जानिब अलर्ट जारी होने के बावजूद जो है शहरी दरियाए चनाब में ताहाल अभी भी नहा रहे हैं। जी, तो अब्दुल सलाम मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अगर हम मानसून की बात करें तो लाहौर में तो काफ़ी बारिश कल भी हुई और आज भी काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से सड़कें जो हैं वो सैलाब का मंजर पेश कर रही थी। अब लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों में और मुल्क के दीगर सूबों में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। तो कराची का रुख करते हैं और जानते हैं कि कराची में कहा जा रहा है कि मॉनसून की बारिशों का आगाज बहुत जल्द होने वाला है। बारिश की पेशगोई की गई है। 8 जुलाई से कराची में प्री मॉनसून सिस्टम दाखिल होगा और उसके बाद बारिशों का यह सिलसिला जारी रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल की बात करें तो डेरा बुगटी, कोहलू, सोबतपुर में भी तेज़ बारिश हुई। मानसेहरा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में कल से 11 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है। इसी हवाले से नाजिश अयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाजिश, बताइएगा कि महकमे मौसमियात का मजीद क्या कहना है? मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची में बारिशें तो नहीं हो रही, लेकिन आज सुबह में कराची में काले बादलों ने आसमान को कवर किया हुआ था और जो हवा थी वो भी काफ़ी बेहतर महसूस हो रही थी। लेकिन दिन के बढ़ने के साथ साथ महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक सूरज ने गर्मी दिखाना शुरू कर दी और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारा जो है वो इसी वजह से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हवा में नमी के तनासुब की, हवा में नमी का तनासुब 70% जो है वो रिकॉर्ड किया गया और इस हवा में नमी के तनासुब की वजह से ही जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है महसूस किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर हवा के रुख की बात की जाए तो इस वक्त हवा का रुख शुमाल मगरब है और उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर फ़ी घंटा बताई जा रही है। लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल है वो इस वक्त कराची में काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है, क्योंकि जो खलीज बंगाल में उठने वाला जो हवा का कम दबाव है उसकी वजह से जो समुद्री हवाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बाद जो मानसून का जो दौरानिया है वो तो 15 जुलाई से शुरू होगा और जो सूरत हाल है वो 15 जुलाई के बाद मज़ीद बेहतरी की तरफ आ जाएगी। टेम्परेचर जो है कराची का मज़ीद मेंटेन हो पाएगा। जी,
कराची के बाद रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जहां फैसलाबाद में 30 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। मौसम का अहवाल क्या है, ये जानेंगे। किरण शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बताएगा फैसलाबाद का मौसम कैसा है अभी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सुबह सवेरे से होने वाली मूसलाधार बारिश से जो है जल थल एक हो गया है और फैसलाबाद का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया है और गर्मी का ज़ोर जो है इस बारिश के होने के बाद जो है वो कम हो गया है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए बारिश की तो 30 मिलीमीटर जो बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है और दूसरी जानिब मामूलात ज़िंदगी जो है वो भी मुतासिर होकर रह गई है। फैसलाबाद के कई इलाके जैसा कि जंग रोड, इकबाल स्टेडियम और जुमरा रोड जो है उनके नशीबी इलाके जो है पानी के ज़ेरे आब आने के बायस जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद मोहिद आपको दिखा सके कि ट्रैफिक जो है उसे आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी का सामना पेश हो रहा है और पानी जगह जगह खड़ा है। पानी खड़ा होने के बायस जो है ट्रैफिक जो है वो रुक चुकी है। आज जा ज़रूर रही है मगर स्लो जो है अपने कारोबार पे या अपने काम की वजह से जो है शहरी घर से निकल रहे हैं और आ जा रहे हैं। फैसलाबाद के नवाही गाँव जड़ावाला में जो है एक मकान की छत गिरने से 13 साला बच्ची जो है वो मौका पर जाँ बहक हो गई, जबकि एक खातून जो है वो शदीद जख्मी हो गई है। जी, मानसून का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, मज़ीद कितनी बारिशें मुतवक्के हैं, इस बारे में महकमे मौसमियात से भी हम तफसीलात जानेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। मॉनसून बारिशों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट असलम चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बताइएगा कि लाहौर में मूसलाधार बारिशों ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल भी शहर सैलाब का मंजर पेश कर रहा था और आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, तो बताइएगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की मूसलाधार बारिशें होंगी? ये बिल्कुल, कल तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है। जैसे 30 साल का रिकॉर्ड तो महकमा मौसमियात ने तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये शायद सिटी गवर्नमेंट ने दी होगी। वैसे रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हमारे पास जो अथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, जो दो हमारे पास लाहौर में स्टेशन है, एक एयरपोर्ट और एक सिटी का, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा। वो वासा वाले मेजर करते हैं और वो शायद वो कह रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है अभी आने वाले दिनों में आज भी काफी अच्छी बारिश हुई है कई जगहों पे और आने वाले कल भी अच्छी बारिश है। कोई मिडनाइट के बाद या अर्ली इन द मॉर्निंग बारिश शुरू होगी और अच्छी बारिश होगी, उसमें भी मूसलाधार बारिश के चांसेस हैं। इसमें ये सिलसिला जैसे 8 तारीख तक जारी होगा, लेकिन कल मूसलाधार बारिश होगी, उससे अगले दिन मॉडरेट सी बारिश का भी फोरकास्ट है। तो कल भी लाहौर में काफी अच्छी बारिशें और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। असलम साहब, ये मानसून का पहला स्पेल है जो कि 8 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगा। इसके बाद कब मुतवक्के है? और पंजाब के दीगर शहरों की हम बात करें तो वहाँ पर मानसून की बारिशें जो है उनकी क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, बहुत अच्छी बारिशें हुई हैं। जैसे ये पंजाब के जैसे फैसलाबाद, हाफसाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा और कल रात साहिवाल वगैरह में बारिशें, आज वहाँ पे भावल नगर, भावलपुर उधर हो रही हैं बारिशें। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। केपी में अच्छी बारिशें हुई हैं, नॉर्दर्न एरिया कश्मीर में हो रही हैं और आज जो है आज और कल कराची में बारिशें, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए। तो ये पूरे पाकिस्तान को इसने लपेट में लिया हुआ और बड़ा अच्छा। पहले तो ये कहा गया था कि हो सकता है मामूल से कम बारिशें हों, लेकिन अब जितनी बारिशें हो रही हैं, क्या प्रेडिक्शन क्या है? मामूल के मुताबिक होंगी, ज्यादा होंगी बारिशें इस दफा? ये तो अभी बारिशें, वो तो 3 माह की जो प्रेडिक्शन दी गई कि वो बारिशें कम होंगी या मामूल से थोड़ी सी ज्यादा होंगी। ये तो जुलाई का भी मंथ चल रहा है, अभी तो 30 सितंबर तक इसने चलना है। वो सारी जब कैलकुलेशन होगी तो फिर पता चलेगा जो मामूल से कम हुई कि ज्यादा। महकमा मौसमियात की जो फोरकास्ट है वो मामूल से थोड़ी ज्यादा और सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से कम है। लेकिन तो जो इस दौरान क्या अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात हैं? जी बिल्कुल, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, जैसे लाहौर में हुई है, इस तरह फैसलाबाद में, ये सारे शहर, इस्लामाबाद में हो सकती है, पिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में। बल्कि जो हमारे डीजी खां के हिल टोरेंट्स हैं वहाँ पे नाले हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग होगी और उन नालों में तुबियानी आ सकती है। इस तरह बाकी जो मुल्क के बाकी हिस्से हैं जैसे हिली एरियाज हैं वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है। अच्छा सर, एक और खदशा जो है वो दरपेश है, वो ये है कि दरियाओं में पानी बढ़ने की वजह से भी सैलाब आ सकता है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, अभी तक अगले 2 दिन में वो मामूल सारे दरिया तकरीबन मामूल के मुताबिक या मामूल से कम बह रहे हैं। अच्छा। आने वाले दिनों में एक अलर्ट जारी हुआ है, तो उसमें 8 और 10 जो जुलाई के दौरान जो है ये दरिया चिनाब और रावी और सतलज, इनमें दरियाओं में फ्लोज में इजाफा हो सकता है। सही। अच्छा असलम साहब, सिंध की बात करें, स्पेशली कराची की, तो जब वहाँ पर तूफ़ान टकराया था तो उसके बाद फिर काफ़ी बारिशें हमने इस दौरान जो है वो देखी थी, लेकिन उसके बाद से गर्मी की एक लहर है। आज भी वहाँ पर शदीद गर्मी है, तकरीबन 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है। तो वहाँ के बारे में क्या प्रोडिक्शन है, बारिशें कब मुतवक्के हैं? हो सकता है अभी थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए वहाँ पे। और इस तरह जैसे हमारे जो यहाँ पे ज्यादा बारिशें हुई थी साइक्लोन की वजह से, उस इलाके में जैसे नगर पार्कर, उमरकोट, डिप्लो, शाशर, इनमें बारिश, अच्छी बारिश की वहाँ पे फोरकास्ट है। ठीक है। और ये जो अभी सयाहती मकामात हैं, वहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर लोग रुख करते हैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, तो उनके लिए भी क्या कोई एडवाइजरी है, स्पेशली बारिशों में लैंडस्लाइडिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे ये महकमा मौसमियात ने 2 तारीख को इशू की थी, ये जो ये एडवाइजरी है, जिसको अलर्ट भी कह सकते हैं, उसमें स्पेशली मेंशन किया गया था हमारे जो टूरिस्ट है उन इलाकों में, हिली एरिया जैसे मरी, गलियात, KPK के अपर एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज और कश्मीर के कुछ इलाके, इनमें लैंडस्लाइडिंग का खतरा ज़ाहिर किया गया था और इसकी वजह से सड़कें क्लोज हो सकती हैं। इन इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है जो हिली एरियाज हैं, तो इनके लिए तो स्पेशल एक इसमें कहा गया था कि वो मौसम के मुताबिक अपने प्लान तरतीब दें। सही। असलम साहब, बारिश के बाद उमूमन होता ये है कि हब्स ज़्यादा मौसम जो है वो होता है। अभी 8 जुलाई तक ये स्पेल है, उसके बाद क्या गर्मी की लहर भी है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात कुछ दरपेश हो सकती हैं? जी बिल्कुल, लेकिन अभी जो सिलसिला चल रहा है 8 जुलाई तक के, तो इसमें जो सर्दियों वाला जिसको मगरबी हवाएं कहते हैं उसका अंतर शामिल है। आपने देखा होगा लाहौर में अगर है तो आज कोई इतनी तपश नहीं थी, तो ये इसमें कुछ ईस्टर्न कंपोनेंट है और ज्यादातर जो हमारा मगरबी हवाओं का जो अंतर शामिल है। तो अब भी इसमें जो इस दौरान बारिशें होंगी उसमें इतना ज्यादा हबस का पहलू नहीं होगा, लेकिन बारिशें को इस स्पेल के बाद, क्योंकि ये इसमें हबस होती है, नमी ज्यादा होती है, टेम्परेचर कोई 35 और इस पे पहुंच जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे ये फील्ड लाइक 40 के ऊपर होता है, तो इसमें ये अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मानसून तो अभी जारी रहेगा। असलम साहब आपको भी जहमत देते रहेंगे आने वाले प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं ज़ीशान, और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई और क्रिकेट फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक आलमगीर तरीन की मौत के बाद कुछ तफसीलात सामने आई हैं। ज़राए की रात को आलमगीर तरीन मामूल के मुताबिक अपने बेडरूम में सोए हुए थे। वो सुबह 10 बजे तक न उठे तो मुलाजिम ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा न खुलने पर मुलाजिम ने खिड़की से देखा तो आलमगीर तरीन को खून में लथपथ पाया। ज़राए का कहना है कि वाक़ये के बाद मुलाजिम ने फौरी तौर पर जहांगीर तरीन को इस बारे में इतला दी, जिसके बाद जहांगीर तरीन फौरी तौर पर पहुंच गए। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर्स ने भी चेक किया तो पता चला कि गोली सर में मारी गई है। जी हाँ बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि आलमगीर तरीन ने एक नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं बीमार होने की वजह से खुदकुशी कर रहा हूँ। आलमगीर तरीन के करीबी दोस्तों के मुताबिक बज़ाहिर उनमें कोई बीमारी नहीं देखी गई थी। आलमगीर तरीन ने गवर्नमेंट कॉलेज और बैरून मुल्क से तालीम हासिल की थी। उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, ताहम मंगनी हो चुकी थी और दिसंबर में उनकी शादी तय थी। ज़राए का ये कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये पता चला है कि खुदकुशी सुबह 6 से 7 बजे के दरमियानी वक्त में की गई है और तहरीर शुदा लेटर एक सफ़े पर मुश्तमिल है। लेटर पर तहरीर आलमगीर तरीन की अपनी ही, जबकि मौके से गोली का एक खोल भी मिला है। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। बात हम कर रहे थे जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की, जिन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। इमरान भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जानते हैं। इमरान, बताइएगा अब तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं इस सिलसिले में? आज जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की और जो उनका अपार्टमेंट था जहां पर उन्होंने खुदकुशी की, वहां पर जब पुलिस और फैमिली की टीमें पहुंची तो इब्तदाई शवाहिद जो इकट्ठे किए गए। पुलिस के मुताबिक जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने सुबह 6 बजे से 7 बजे के दरमियान खुदकुशी की और
जो पिस्टल था वो भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया और जो गोली का कॉल था वो भी कब्जे में लिया गया, जबकि फ्रांसिक की टीमें वहां पर पहुंची थी, उन्होंने भी शवाहिद इकट्ठे किए। ताहम आलमगीर तरीन ने खुदकुशी से कबल एक लेटर अपने हाथ से तहरीर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो काफी अरसे से सेहत के मसाइल का उनको सामना था। और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो जनरल अस्पताल में वहाँ पर लाई गई थी डेड बॉडी। अब तक उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? पोस्टमार्टम हो सका अब तक? देखिए, कानूनी कार्रवाई के लिए अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया गया, ना ही खानदानी ज़राए की जानिब से ना ही पुलिस की जानिब से कि आया कि उनका पोस्टमार्टम होगा या नहीं, क्योंकि ताहम जो डेड बॉडी थी वो ज़रूर सर्दखाने में मुंतकिल की गई थी जनरल अस्पताल के। उसके कुछ ही देर बाद जो अवन चौधरी जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं और उन्होंने, और क्योंकि वो जहांगीर तरीन के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं, तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि नमाज जनाजा जो है वो 10:30 बजे मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। हम अभी तक खानदानी ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई इत्तला नहीं कि आलमगीर तरीन की जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा या नहीं। तमाम पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए। इमरान, अगर हम आलमगीर तरीन के करीबी दोस्तों की बात करें तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बज़ाहिर तौर पर तो उनमें कोई बीमारी नहीं थी, तो इस हवाले से आलमगीर तरीन की फैमिली की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, अभी तक तरीन फैमिली की जानिब से किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने नहीं आया और ना ही कोई स्टेटमेंट, ना कोई बयान जारी किया गया है अभी तक। हम एक लेटर ज़रूर है जिस लेटर के ऊपर सारे मामला को डिस्कशन किया जा रहा है और उनकी सेहत के हवाले से कहा जा रहा है, क्योंकि जब पुलिस एहलकार वहाँ पर पहुंचे थे डेड बॉडी के ऊपर तो उनसे जब हमने मालूमात इकट्ठी की तो उन्होंने भी यही बड़ी इंफॉर्मेशन दी कि बज़ाहिर उनकी सेहत का मामला, और उन्होंने अपने लेटर में भी लिखा है कि वो श्रीलंका भी गए और फिर उन्हें वहाँ पे उन्होंने लिखा कि स्किन का और चेहरे की बीमारियां उनका सामना करना पड़ा और जल्दी इमराज की वजह से काफ़ी परेशान थे, स्टीरॉइड भी ले रहे थे। और उसमें अपने लेटर में ही उन्होंने ये तहरीर किया है कि वो अपनी इस बीमारी से अब थक चुके हैं और अपनी एक भरपूर ज़िंदगी उन्होंने जी है, और साथ साथ उन्होंने जहांगीर तरीन उनको भी कहा कि वो उनके बाद उनकी फैमिली का ख्याल रखें। और अब उन्होंने ये बताइएगा कि ये मुबैना खुदकुशी का वाक़या जब पेश आया तो उस वक्त उनके घर पे कौन कौन मौजूद था, मुलाजिम कितने थे, पुलिस इस हवाले से मज़ीद क्या तहकीकात कर रही है? जी देखिए, आलमगीर तरीन एक निजी अपार्टमेंट में यहाँ रहते थे और ज़राए के मुताबिक वो तन्हा ही थे अपने अपार्टमेंट में। ताहम जब ये सारा मामला हुआ और इन्फॉर्मेशन आई तो जहांगीर तरीन उस वक्त अपनी पार्टी की एक मीटिंग में मौजूद थे। जब उन्हें इतला दी गई तो वो पार्टी मीटिंग छोड़कर इस अपार्टमेंट पर पहुंचे और ताहम वहाँ पर पुलिस और फ्रांसिक की टीमें पहले ही मौजूद थी और फिर फ्रांसिक की टीमों ने शवाहिद इकट्ठे किए और जब ये मामला सामने आया तो जहांगीर तरीन और चौधरी अब्दुल हलीम खान वहाँ जायवकुआ पहुंचे और तरीन फैमिली की जो दीगर मेंबरान थे वो भी इस जायवकुआ पर पहुंचे। तमाम जब शवाहिद इकट्ठे किए गए और एम्बुलेंस के जरिए उनकी डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसके बाद जहांगीर तरीन और चौधरी अब्दुल हलीम खान उनकी डेड बॉडी के साथ ही वहां से उनके अपार्टमेंट से रवाना हुए थे। आलमगीर तरीन के और जो फैमिली के दीगर मेंबर थे वो भी रवाना हुए। इमरान, ये भी बता दीजिए कि आप नमाज जनाजा कब होगा और इनकी तदफीन कहाँ होगी? देखिए, अभी तक तो जो खानदानी ज़राए के मुताबिक है उनका नमाज जनाजा मॉडल टाउन में ए ब्लॉक की जो मस्जिद है वहाँ 10:30 बजे आज रात अदा किया जाएगा। और जो उनकी तदफीन के हवाले से है कि खानदानी ज़राए के मुताबिक उनकी तदफीन के हवाले से खानदान के जो दीगर अफराद हैं उनसे मशावरे के बाद फैसला किया जाएगा कि आया कि उनकी तदफीन लोधरा में की जाएगी या यहीं लाहौर में की जाएगी। जी ठीक है, इमरान भट्टी बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आलमगीर तरीन की जो है वो नज़ा और उनकी तदफीन के हवाले से तरीन फैमिली की जानिब से ताहाल किसी भी किस्म की कोई अपडेट्स नहीं दी गई हैं, लेकिन बहरहाल कानूनी कार्रवाई जारी है और जो भी इस हवाले से अपडेट्स मौसूल होंगी वो भी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि पाक फ़ज़ाया के अजीम शाहीन अर्ज़ पाक के दिफा में जुर्रत और दलेरी की मिसाल कायम करने वाले पाक फ़ज़ाया के शाहीन एम आलम की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में अपनी जुर्रतमंदाना सलाहियतों से तारीख रकम की। इस बारे में हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट मौजूद है, तो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के असल हीरो मोहम्मद महमूद आलम ने एम आलम के नाम से शोहरत पाई। आप पाकिस्तान के जंगी हवाबाज हैं। आपने 1965 की पाक भारत जंग में सरगोदा महाज पर 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक
ये 1 मिनट में सबसे ज्यादा तैयारे मार गिराने का रिकॉर्ड है। इस मुहिम में MM आलम साहब F-86 सेबर तैयारा उड़ा रहे थे। मजमूई तौर पर आपने 9 तैयारे मार गिराए और 2 को नुकसान पहुंचाया, जिनमें 6 हॉक हंटर तैयारे भी शामिल थे। मोहम्मद महमूद आलम 6 जुलाई 1935 में हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता के एक तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुए। सानवी तालीम 1951 में साबिक मशरकी पाकिस्तान ढाका से हासिल की और 1952 में पाक फिजाइया में शमूलियत अख्तियार की। 2 अक्टूबर 1953 को कमीशन ओहदे पर फायज हुए। आपके भाई M शाहिद आलम मुआशियात के प्रोफेसर थे और दूसरा भाई तिब्बियात दान था। कूते ढाका के बाद आपकी फैमिली पाकिस्तान में कयाम पजीर रही। 1967 में आपका तबादला स्क्वाड्रन लीडर अव्वल के तौर पर डिसॉल्ट मिराज स्वयं लड़ाका तैयारे के लिए हुआ, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बनाया था। आपने 1972 में 26वीं स्क्वाड्रन की 2 महीने के लिए क़यादत भी की। 1982 में MM आलम पाकिस्तानी हीरो रिटायर्ड होकर कराची में कयाम पजीर हुए। और जो कौमें अपने शहीदों को याद रखती हैं वो भी हमेशा जिंदा रहती हैं। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।